को मजहब के नाम पर भड़काया जा रहा है। तैयार होगा तब हिंदुओं से एक रहने को कहा जा रहा है, जाति के नाम पर ना बंटने की अपील की जा रही है। सोमनाथ के जरिए इतिहास के एग्जाम्पल गिनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के रूप में मौजूदा दौर के सच से साक्षात्कार कराया जा रहा है। देश की राजनीति का प्रारूप कितना खतरनाक हो चला है, इससे आगाह किया जा रहा है। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। कि जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। तो सवाल नफरत इतनी ज्यादा क्यों है कि सबको एक सुर में तल्ख टिप्पणी करनी पड़ रही है? इन सवालों के जवाब से पहले आपको वो डेटा दिखाते हैं जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को लेकर बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1951 में देश की हिंदू आबादी 84% थी, जो 2011 में घटकर 79% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 9.8% से बढ़कर 14.2% हो गया। अब इसके पीछे कारण हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट कम होना या कुछ और वजह है, इसका आकलन जारी है। लेकिन मौजूदा दौर में जाति के नाम पर जो सियासत हो रही है, उससे आगाह कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ के जरिए इतिहास के चैप्टर को खोला और डिटेल में बताया कि कैसे हिंदू और हिंदू मंदिरों से हेट का नतीजा है सोमनाथ मंदिर पर 17 बार किया गया आक्रमण। यही बात योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से समझा रहे हैं। हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। ये फैक्ट है, सनातनियों की मुखरता को कई सालों तक दबाने की कोशिश हुई। हिंदू आस्था से जुड़े प्रतीकों को दबाने के भरसक प्रयास किए गए, मगर साल 2014 के बाद से देश में दो सियासी विचारधाराओं का टकराव हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ मोदी विरोधी गुट।
मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो एंटी खेमे ने मुस्लिम राजनीति को आधार बनाया और फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर जाति वाला नैरेटिव चलने की कोशिश की, हिंदुओं को जाति में बांटने वाला खेल। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस प्रयोग को बल दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि जहां मुसलमानों से जुड़ा कोई टॉपिक हुआ तो सबकी लय और ताल रही, मगर हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर घनघोर चुप्पी छाई दिखी। योगी आदित्यनाथ इसे उदाहरण के साथ समझा रहे हैं, हर तरह के कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है, और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, मगर सपा मुखिया को भयंकर मिर्ची लग गई। घिसा पिटा डायलॉग बताकर बचने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश की सियासत को करीब से देखने वाले कहते हैं कि उन्होंने यूपी में जाति के नाम पर अपनी राजनीति को बचाए रखने की लास्ट कॉल दी है। अब ये सफल होगा या नहीं, इंतजार किया जा रहा है। हालांकि संघ प्रमुख मथुरा पहुंचकर हिंदुओं को एक रहने की अपील कर रहे हैं। तो एक मानते हैं पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है, उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सबके साथ होना चाहिए। मोहन भागवत का संदेश स्पष्ट है, हिंदू एक है तो मतभेद या बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता, और इसके लिए वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे अपने जीवन को हम बनाते चले, सबको जोड़ते चले, तो निश्चित है कि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है। मोदी से लेकर मोहन भागवत और योगी तक 24 घंटे के भीतर सबका जोर हिंदुओं की एकता पर है। तो जाहिर है मायने बहुत गंभीर हैं। हालिया टाइमलाइन भी देखी जाए तो कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता थमी नहीं, फिर बरेली में हिंसा की आड़ में पत्थर चलाए गए, दिल्ली में मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, संभल में मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और कौन इनमें अपने हिसाब से नफा नुकसान देखता है। जो आपसे कहें वंदे मातरम बोलो, इनको जूते से मारो, डंडे से मारो, हथियार लेके मारो। कोई मजहब के नाम पर धमकी दे रहा है, कोई कौम को भड़का रहा है, शब्दों की मर्यादाओं को पार कर चैलेंज किया जा रहा है, और जब लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुओं के एकजुट होने का जवाब दिया जा रहा है तो उसका विरोध, क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं? आखिर कब बंद होगी वो रवायत जिसे चंद लोग अपनी बपौती मानते हैं? इसलिए एनएसए अजय डोभाल इतिहास से सबक सीखने की बात कहते हैं। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को
सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। अजीत डोभाल ने भगत सिंह को याद किया, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का चैप्टर ओपन किया, कहीं भी इस्लामिक भावना का विरोध नहीं किया। फिर भी महबूबा मुफ्ती भड़क गईं। एक्स पर एक पोस्ट में ये बताने लगी कि एनएसए का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना है, न कि सदियों पुरानी घटनाओं को लेकर 21वीं सदी में बदला लेने का आह्वान करना। महबूबा की मजबूरी है क्योंकि वो मुस्लिम वोटों की राजनीति के सहारे ही आगे बढ़ रही हैं। मगर सवाल वही है, खास सियासी दलों को हिंदुओं से इतना बैर क्यों? और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। सबके अपने अपने संदेश हैं, परिभाषाएं और प्रत्युत्तर भी अपने हिसाब से हैं, मगर विचारों के इस टकराव से कहीं हिंदुस्तान का नुकसान न हो, ये भी ध्यानार्थ करना होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.